झूठा और मुनाफिक आदमी है। ये समझता है कि 3-4 महीने बाद पाकिस्तान के अवाम भूल चुके हैं कि 4 साल के अंदर इस शख्स ने पाकिस्तान का क्या हशर किया था। बिलावल भुट्टो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान की पूरी सियासत झूठ पर मबनी है। ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर सेलेक्ट हो जाएं। इमरान खान को कठपुतली कहता था, आज वो खुद मान गए। इख्तियार नहीं था तो इस्तीफा देते। 4 साल हुक्मरानी क्यों की? चोर चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। माजी में हर आमर को शिकस्त दी, आगे जाकर भी कठपुतली को शिकस्त देंगे। इमरान खान जैसे सियासतदानों को हमेशा के लिए रिटायरमेंट पर भेजेंगे। वक्त आ गया है कि सियासत छोड़कर बनी गाला में मजे करें। इमरान खान ने कहा, फौरी साफ शफाफ इंतखाबात ही बहरानों से निजात का रास्ता है। कौम की हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च की जाने बढ़ रहे हैं। सियासत के लिबादे में काबिज गिरोह आइन और जमहूरियत पर हमलावर है। बैरूनी साजिश से मुल्क को सियासी और मौशी बहरान की दलदल में धकेला गया। अवाम ने मैंडेट की तौहीन पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम को दबाने के लिए बदतरीन फसाइयत का सहारा लिया। सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी और हिरासत में तशद्दुद शर्मनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्वात में जो पहले हुआ वही अब दोबारा शुरू हो गया। ये आग सबके दामन को पकड़ सकती है। वज़ीर आज़म को मसला हल करने के लिए फौरी तवज्जो देना होगी। कौम की हैसियत से हम कब ये बोझ अपने कंधों से उतारेंगे? सूबाई हुकूमत को आवाम की ख्वाहिशात और दुख दर्द शेयर करना चाहिए। इमरान खान रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इक़्तिदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है। रियासती मामलात मिल बैठ कर हल करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान को भत्ते के लिए मुबैना खत मौसूल। धमकियां में इस खत में 3 दिन के अंदर 80 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया। आतिफ खान ने कहा, भत्ते के लेटर पर जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। मुतालिका हुकाम को दरखास्त दे दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुत्तला कर दिया। पीपल्स पार्टी का मुज़ाकरात पर एतमाद में लेने का मुतालबा। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, इक़्तिदार में इसलिए नहीं आए थे कि दहशत गर्दी सर उठाए। हमें इल्म नहीं दहशत गर्दों से किस तरह समझौता किया जाता है। जहां ऑपरेशन हो रहे हैं हमें एतमाद में लिया जाए, बताया जाए किधर किधर क्या हो रहा है। कलादम टीटीपी के गैर मुसल्लह होने के सबूत दें। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पेरिस क्लब का कर्ज रीशेड्यूल कराना मुनासिब नहीं। दिसंबर में मैच्योर होने वाले $1 अरब के बॉन्ड की अदायगियां करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए मीसाक़े मईशत पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। मुल्क है तो सियासत होगी, मुल्क नहीं तो कौन सी सियासत। हर रोज ड्रामे होते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यकीन रखें कुछ नहीं होगा। मुझे उस वक्त लाया जाता है जब तबाही हुई होती है। नई तरमीम के बाद नैब कानून से बच निकलने पर मुलजिम दूसरे कानून में फंस जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीमी बिल के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, माली फायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। जुर्म साबित करने का बोझ किस पर और कितना होगा, ये बहस अदालत नहीं पार्लियामेंट में होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आमदन से ज़ायद असासाजात में करप्शन या बेईमानी का होना भी जरूरी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो? इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का जुर्म किसी दूसरे कानून में नहीं। तहसील काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बरियत की अपीलें वापस लेने का फैसला। नैब ने बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, दस्तयाब शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं, अपीलों पर मजीद मुशक्कत लाहासिल मश्क होगी। फारूक हबीब ने कहा, आसिफ जरदारी की करप्शन के गजबनाक सबूत मौजूद हैं। NRO 2 के जरिए नैब रेफरेंस वापस ले रहा है। चोरों का लूट मेला लगा हुआ है। मुल्क के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, अगले 6 से 8 माह में कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। इमरान खान की फरमाइश पूरी करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया। अब धरना और लॉन्ग मार्च छोड़कर इलेक्शन की तैयारी करें।
जनवरी मार्च तक मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। कहा, बैकडोर मुज़ाकरात से उम्मीद है 10 दिन में फैसला हो जाएगा। सियासत का फाइनल राउंड जारी है, अहम फैसले करीब हैं। MQM और BA नाराज हैं। हुकूमत एक छींक से खत्म हो जाएगी। हुकूमत से वो हाथ हो गया है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इलेक्शन में PDM को अपनी सियासत का लक पता जाएगा। डॉलर एक बार फिर 220 से पार। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा, कीमत ₹220.88 हो गई। इसाक डार ने डॉलर की कदर मसनूई करार दे दी। कहा, डॉलर 200 रुपए से नीचे आएगा। स्टेट बैंक डॉलर से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। महंगाई एक दिन में नहीं 4 साल में आई। कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं करना। ये तो नहीं हो सकता कि 2 हफ्ते में स्विच ऑन ऑफ करें। ये चीज़ें ना 6 माह में आती हैं ना 6 माह में जाती हैं। मुस्तकबिल में अच्छी खबरें आएंगी। फवाद चौधरी ने कहा, कवानीन को रौंद कर मफरूर इसाक डार को दरामद करके वजीर खजाना लगाया गया। डॉलर नीचे लाने का ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा। मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। भारत पाकिस्तान ना आया तो अगले साल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत भी मुतासर हो सकती है। PCB का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान से एशिया कप की मुंतकिली की जय शाह के एकतरफा बयान पर हैरत और मायूसी हुई। इस बयान से मुस्तकबिल में भारत में होने वाले टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की शिरकत मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान का एशियन क्रिकेट काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर खजाना इसाक डार ने कहा, FATF से परसों तक अच्छी खबर आएगी। FATF के ऐलान से पहले ऐलान नहीं कर सकते। रूस से भारत तेल ले सकता है तो हमारा भी हक बनता है। ये नहीं हो सकता कि भारत तेल ले और हमें रोका जाए। वाशिंगटन में मुताल्लिका हुकाम को ये बात बताई थी, किसी ने मनफी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसमियाती तब्दीली काउंसिल को मुकम्मल फाल बनाने की हिदायत। कहा, मुस्तकबिल में मौसमियाती खतरात की निशानदही करके जामे प्लान तैयार किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली काउंसिल का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, तबाही को भूल नहीं जाना। मुतासरीन की बहाली के साथ मुस्तकबिल की तैयारी करनी है। पाकिस्तान को शदीद खुश्क साली के खतरे से भी बचाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान का सबसे अहम मसला सैलाब मुतासरीन है। हालिया सैलाब दुनिया की तारीख का बदतरीन सैलाब है। इमरान खान अपनी सियासत करते रहें, अवाम सैलाब मुतासरीन की मदद करते रहेंगे। दिन रात मेहनत करेंगे। हमारे पास वसाइल बहुत कम हैं, दुनिया भर से वसाइल इकट्ठे कर रहे हैं। सियासत चमकाकर सैलाब मुतासरीन से तवज्जो हटाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, नून लीगी हुकूमत भूलने के मर्ज का शिकार है। इमरान खान की हिमायत का बदला शहबाज शरीफ पंजाब से ले रहे हैं। नून लीग सिंध को गंदम देती है मगर पंजाब को नहीं। वफाकी हुकूमत पंजाब को गंदम नहीं दे रही तो हमें इंपोर्ट करने की इजाज़त दें। PDM जमातों का अंजाम बहुत खतरनाक अगले महीने तक नजर आ जाएगा। बिजली ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन और एटॉमिक एनर्जी कमीशन आमने सामने। पावर डिवीजन ने कहा, ब्लैकआउट की वजह कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2019 में किया गया गैर मयारी काम है। तर्जुमान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरदीद। कहा, न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी और मुरम्मत इंतहाई मयारी है। तरसीली निज़ाम की जिम्मेदारी NTDC की है। ट्रांसमिशन लाइन के ब्रेकडाउन से पावर प्लांट पर असर पड़ा। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। मुल्जिमों से मुकाबले के दौरान शाहीन फोर्स का एहलकार भी शहीद हो गया। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान मकतूल शहरी से 4 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। कराची में नागिन चौरंगी पर पेश आया ट्रैफिक हादसा। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल निकला। FIR के मुताबिक डाकुओं ने शहरी से 10 लाख रुपए छीनने की कोशिश की। मोटरसाइकिल गिरने से शहरी का सर फुटपाथ पर लगा और वो दम तोड़ गया। मुल्तान में निश्तर अस्पताल की छत पर मिलने वाली 58 लावारिस लाशों की तदफीन। अस्पताल के मुल्हिका कब्रिस्तान में लाशों को दफनाया गया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में डेंगू के हमले। कराची में डेंगू से मुतासर मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। शहर से 24 घंटे में मजीद 189 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 157, रावलपिंडी से 65 केसेस सामने आए। पेशावर में मजीद 160 अफराद ने वायरस की तशखीस।
मावने खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वज़ीर आला महमूद खान स्वात के मामलात की निगरानी कर रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई समझौता नहीं होगा। तालिबान के साथ कोई डील नहीं हुई। मुज़ाकरात वफाकी हुकूमत के दायरा इख्तियार में हैं, सूबे के नहीं। वफाक दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सूबे की मदद नहीं कर रहा। नैब हेडक्वार्टर ने रीजनल ब्यूरो से केसेस की तफसीलात मांग ली। साबिक सदूर, वज़राए आज़म, अरकान असम्बली के केसेस शामिल। सरकारी अफसरान और मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात भी मांगी गईं। केसेस की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। हाई कोर्ट के पास ताहयात नाअहल करने का इख्तियार मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसल वाबडा की अपील पर समात में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा, फैसल वाबडा का एक और झूठ सामने आ गया। बयान हल्फी में पासपोर्ट का मतलब दूसरे मुल्क की शहरियत होना था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा के नंबर्स मुख्तलिफ हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल बोले, ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया। केस की मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIA पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस सिर्फ बंदा उठाओ। बंदा उठाने से कोई तफ्तीश नहीं होती। अदालत जब फैसला देती है तो अदालतों पर इल्ज़ाम आ जाते हैं। आज आप हुकूमत में हैं, कल ये होंगे, परसों कोई और होगा। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर इदारों ने इधर ही रहना है। अदालत का FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट की शहर में सड़क पर एहतजाज और जलसे रोकने का हुक्म। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स में कहा, एहतजाज और सियासी जलसों के लिए कोई जगह मुख्तस करें। किसी भी जमात को सड़क पर एहतजाज और जलसे की इजाज़त ना दी जाए। काम में रुकावट डालने की कोशिश हमारे नोटिस में लाएं, फिर देखेंगे। अदालत ने 22 नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में अहलिया को कत्ल करने वाले मुलजिम शाहनवाज की वालदा गिरफ्तार। पुलिस ने सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने पर हिरासत में लिया। रावलपिंडी पुलिस ने 4 साला बच्चे पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बच्चे पर मियां बीवी पर ईंटों से हमले का इल्जाम। बच्चे को सेशन कोर्ट पेश किया गया। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। कहा, FIR दर्ज करते वक्त देख लेते बच्चा पत्थर उठा भी सकता है या नहीं। तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिंध और बलोचिस्तान के कई इलाके अभी भी ज़ेर-ए-आब हैं। पानी से पैदा होने वाली बीमारियां नए चैलेंजेस को जन्म दे रही हैं। वज़ीर आज़म से चीनी डिजास्टर मैनेजमेंट के माहिरीन की मुलाकात। चीनी वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में पाकिस्तान को तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा। रहनुमा ANP गुलाम अहमद बेलोर ने कहा, सूबाई हुकूमत ने हमारे साथ खेल खेला। पोलिंग स्टेशन पर प्रेजाइडिंग अफसर समेत तमाम अमला सूबाई हुकूमत का मुलाजिम था। जिस पार्टी का निशान होता है, लड़ाई उसी की होती है। कुछ दोस्त नाराज थे, लेकिन उनकी शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि पराया गम बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स नशे में धुत होकर वारदातें करने लगे। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ। हुकाम के मुताबिक स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने तफ्तीश में नशे के इस्तेमाल का इंकशाफ किया। मुलजिम पकड़े जाने पर मार के डर से नशा इस्तेमाल करते हैं।